क्या ट्रंप इंडिया पर सैंक्शंस लगाएंगे? मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी और उन पर आई हुई एक मुसीबत। चलिए इस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, जब से आपको पता है कि मोदी जी G7 के मीटिंग में उन्होंने ट्रंप की बेइज्जती की फोन कॉल पर, और विवेक मिस्त्री जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका इस्तेमाल करते हुए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि भाई हमने किस तरीके से घनघोर बेइज्जती की है, उसके बाद ट्रंप तो गुस्साया हुआ है बिकॉज ही इज ए ईगो मैनिया। अब जिसका ईगो होता है वो तो भैया देखो ऐसा ही होता है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। ऑलराइट, सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट की जो शायद भारत के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को एक बड़ी ग्लोबल चैलेंज मिलने वाली है? ये वीडियो बेस्ड है मेरे एनालिसिस पर, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रंप के थ्रेट का सच। ऑलराइट, इंडिया की रशिया और यूएस के बीच की बैलेंसिंग एक्ट, और क्या क्वाड और इंडो पैसिफिक में इंडिया का रोल अब बढ़ने वाला है। वैसे इंडिया का रोल तो हर जगह बढ़ने वाला है, ये हम सबको पता ही है। वी विल ऑलवेज ग्रो, स्टेप बाय स्टेप हमको ग्रो ही करना है, पर किस तरीके से हमारा स्टेप बढ़ेगा, हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमें इस पर फोकस करना होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलराइट, नाउ एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ इशू क्या है बैकग्राउंड में। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं इशू की, जो कि रूट कॉज है, जो बहुतों को पता नहीं है। नाउ ट्रंप ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया है कि अगर इंडिया रशिया के साथ अपना डिफेंस कोऑपरेशन कंटिन्यू करता है तो अमेरिका कास्टा सैंक्शंस का यूज करेगा। ऑलराइट, नाउ व्हिच इज कास्टा सैंक्शंस? अब ये कास्टा सैंक्शंस क्या है? CAATSA, एक्चुअल में ये चीज क्या है भाई? इसका मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो अमेरिका एक सुपर पावर था, अभी वो उस लेवल पर नहीं है जो 1970s 80s में था एक टाइम पर। उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है बिकॉज बाकी कंट्रीज ऊपर आ रहे हैं, अमेरिका भी वहीं पर है, बाकी कंट्रीज ग्रो करने लगे हैं, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको काउंटर करने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है, जैसे किसी को न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे, हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे, हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे। इट इज लाइक जो दादा होता है ना मोहल्ले का, भाई तुम यहाँ से पानी भर सकते हो, तुम इस टंकी से पानी भर सकते हो, तुम उस टंकी से पानी नहीं भर सकते। इट्स लाइक दैट, राइट? तो इसी तरीके से है कास्टा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक यूएस लॉ है जो उन कंट्रीज पे लगता है जो रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ मेजर डिफेंस या इंटेलिजेंस डील्स करते हैं। नाउ इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, Su-30 T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स का कोलैबोरेशन किया, जिसमें रशिया ने हमारा बहुत सारा अच्छे से साथ निभाया। तो ट्रंप और उनके एलाइज इस पर प्रेशर डाल रहे हैं। ऑलराइट, इंडिया या तो यूएस के साथ चले या रशिया के साथ चले, वो अपनी साइड सेलेक्ट कर ले। बट इंडिया कभी इस तरीके से ऑपरेट करता ही नहीं है। इंडिया नेवर वर्क ऑन साइड्स। इंडिया तो सुमड़ी में रह के बीच में मिड लेवल ऑपरेशन करता है कि भाई हम आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ भी हैं, जिससे मेरे इंटरेस्ट बैठेंगे हम उसको प्रणाम करेंगे। ओके, नाउ अब मेरा ये मानना है कि ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक भी हो सकती है। वी आर नॉट श्योर ऑफ इट बिकॉज हमें पता नहीं है कि ट्रंप अपने टेन्योर में किस तरीके से डील करेगा। ऑलराइट, उनके अंदर कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, ये हमने देखा ही है। आने वाले 6 महीने के टेन्योर में उन्होंने बहुत ही धुआंधार डिसीजंस लिए हैं, ऊपर नीचे, इस लाइक ऊपर नीचे चला आ रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। ऑलराइट, ना ट्रंप तो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा लेवरेज क्रिएट करते हैं। उनका ये कहना है कि सैंक्शंस लग सकते हैं, ये शायद एक पॉलिटिकल मूव हो जिससे इंडिया प्रेशर में आए और यूएस के डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्ट करे। अब यूएस का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपनी कैपेबिलिटीज को क्लियरली दर्शाया है कि व्हाट वी हैव एंड हाउ वी कैन काउंटर यू। तो ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है, राइट? लेकिन अगर वो सीरियस हैं, लेट्स से अगर वो सीरियस हैं, तो ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमैटिक चैलेंज बन सकता है। ऑब्वियसली एक डिप्लोमैटिक चैलेंज बन सकता है। बट आप ये देखिए ना, बॉटम लाइन की बात कर लेते हैं। ईरान पर उन्होंने 40 साल से ज्यादा सैंक्शंस लगाए। 1979 से द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड इज ईरान। रशिया पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए, किसी की इकोनॉमी बंद हुई? क्या रशिया अपने हिसाब में चल नहीं रहा है? क्या वो क्रिपल हो गया है? क्या ईरान क्रिपल हो गया है? बिल्कुल नहीं। अभी उन्होंने वहां पर इतने सारे बम फोड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? क्या ईरान क्रिपल हो गया है? क्या ईरान अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा? आपने एक पुशबैक जरूर दे दिया है, बट यू थिंक ईरान डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक? अरे बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, वो बिल्कुल बाउंस बैक करेगा, अपने लेवल पर करेगा। इससे क्या हो सकता है? हम जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो इंजन की बात कर रहे हैं, जो हमारे तेजस में लगेगा, उसकी डील्स डिले हो सकती हैं। डिफेंस इंटरपोर्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। अब इसमें इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिलेमा क्या है, जरा वो समझते हैं।
इंडिया के लिए रशिया एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर रहा है। 70s से लेकर आज तक इंडिया की मिलिट्री बैकबोन काफी हद तक रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट रही है, ये आप सबको भी पता है। 1971 का जो फेस ऑफ हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, जब वॉर चल रही थी रिगार्डिंग बांग्लादेश, तो उसमें इंडिया ने रशिया का यूज किया था जब अमेरिका ने अपने कैरियर्स डिप्लॉय कर दी। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल टेक पे काम हो रहा है। ऑलराइट, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, ना कि फुल्ली यूएस कैंप में, ना रशिया से अलग। ऑलराइट, ना इस तरफ जाएंगे ना हम उस तरफ जाएंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब मेरा मानना यह है कि मोदी जी की सरकार किसी भी ब्लॉक में फुल्ली अलाइन नहीं होना चाहती। इंडिया अपना नॉन अलाइनमेंट 2.0 फॉलो कर रहा है। भाई रशिया की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम रशिया से लेंगे, जितना यूएस से रिक्वायरमेंट उतना यूएस से लेंगे, जितना यूरोप की जरूरत है उतना यूरोप का यूज करेंगे। चाहे हमें वो फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी का राफेल हमें यूज करना हो, चाहे हमें रशिया के SU-30 लेने हो, या हमें अमेरिका से F-16 लेने हो, वो हम डिसाइड करेंगे कितना लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस तो लगा दिए, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट अपना बढ़ा लिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो ऑयल लेना ही है ना भाई। आपने ईरान से हमारा रास्ता बंद कर दिया है तो हम रशिया से ले रहे हैं, राइट। डिफेंस डील को कैंसिल नहीं किया है, डिप्लोमेटिकली एक न्यूट्रल स्टैंस लिया है। ऑब्वियसली इस वजह से यूएस में कुछ सर्कल्स इंडिया से नाराज भी हुए हैं, लेकिन इंडिया की नीड एकदम क्लियर है, इमीडिएट डिफेंस सप्लाई चाहिए हमको, और वो हम लेकर रहेंगे इररिस्पेक्टिव। आप चाहे फूफा और मौसा की तरह नाराज हुए बैठे रहें, आपको जितने सैंक्शंस लगाने हैं आप लगा लीजिए। वी आर सच एन इकोनॉमी विच यू कैन नॉट स्टॉप। ऑलराइट, चाइना से कन्फ्रंटेशन का जो थ्रेट है वो बहुत ही रियल है। ये बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में या मैक्स टू मैक्स 15 ईयर्स में हमारा चाइना के साथ एक बहुत तगड़ा फेस ऑफ होने वाला है, जिसमें उनकी और हमारी एयर कैपेबिलिटीज का बहुत भारी टकराव होगा। ऑलराइट, उनके पास हमसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फाइटर प्लेन्स हैं, जो हमें अपनी फाइटर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे हेड हैं, जो हेड कर रहे हैं इस टाइम पे उसको, इंडियन एयरफोर्स को, वो बताते हैं कि हमारा यार HAL के थ्रू इंजन्स नहीं आ रहे हैं, हमारी डिलीवरीज लेट हैं, और इन द कन्फ्रंटेशन विद चाइना हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमें एक पुशबैक मिल सकता है और हम पीछे जा सकते हैं। ऑलराइट, ऐसे में इंडिया को रशिया का साथ छोड़ना रिस्की लगता है, विच इज वेरी ट्रू। ऑलराइट, बिकॉज अमेरिकन्स कांट बी ट्रस्टेड, राइट। अब ना क्वाड जो है, क्वाड और इंडो पाक पैसिफिक एंगल अगर देखें तो इंडिया जो है वो क्वाड का एक मेजर मेंबर है, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। ये अलायंस चाइना को काउंटर करने के लिए फॉर्म हुआ है। नाउ इंडिया का रोल है इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है और नेवल एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। नाउ इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आइलैंड्स और डिफेंस प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर यूएस इंडिया पे सैंक्शंस लगाता है तो क्वाड का इंटरनल अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। आप तो यही हो गए कि हम तुम्हें दबाएंगे और हम तुम्हें बोलेंगे आके हमारे साथ मीटिंग करो और हमारा सपोर्ट करो, ऐसे थोड़ी होता है यार। ना मोदी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि इंडिया खुद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, और पब्लिक नैरेटिव में भी ये मैसेज दिया गया है कि भारत किसी भी प्रेशर में नहीं झुकने वाला है। इसलिए अगर ट्रंप या कोई भी यूएस लीडर ऐसे थ्रेट्स देते हैं तो बीजेपी जैसे लाइक डोमेस्टिक पॉलिटिकल टूल बना सकती है, ठीक है, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिकल टूल का यूज करते हुए वो प्रोसीड करेंगे। फॉरेन इंटरफेरेंस का नैरेटिव भी बिल्ड हो सकता है, जो कि आपने भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी जी ने जब चलाई थी तो उसमें जॉर्ज सोरोस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही क्लियरली बताया गया। तो फॉरेन इंटरफेरेंस का नैरेटिव भी है। देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का एंगल भी ऐड हो सकता है। इसको बीजेपी किस तरीके से भुनाती है वो तो उसके एक्सपर्ट्स ही हमसे बेहतर जानते हैं। नाउ अगले कुछ महीने क्रिटिकल होने वाले हैं। देखना ये होगा कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं ये कोई एक्शन लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं, या सिर्फ डराते हैं या धमकाते हैं। बिकॉज अभी तक ट्रंप जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे मेजर उलटफेर किए हैं और उनका ऑपोजिशन ऑलरेडी यूएस में बहुत सारा हो रहा है। वहां पर आपने मेजर प्रोटेस्ट सुने होंगे इलीगल इमिग्रेशन को लेके। आपने सुना है कि चाइना के साथ जो झड़प हुई, ईरान के साथ वॉर में इन्वॉल्वमेंट और G7 से उनके मीटिंग का पीछे हटना। देयर आर मल्टीपल इश्यूज व्हिच हैज टू बी कैटर्ड। ऑलराइट, नाउ इंडिया रशिया नए डील्स अनाउंस करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया यूएस के जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स में क्या प्रोग्रेस है ये भी देखा जाएगा। सिंस यूएस कांट बी ट्रस्टेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई वो हमें सही टाइम पर डिलीवरीज देंगे। अगर ट्रंप मतलब वापस से कोई एक्शन लेते हैं तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, बट इंडिया को अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी होगी। तो दोस्तों आज का सवाल ये है कि क्या इंडिया को अपनी रशियन पॉलिसी बदल लेनी चाहिए? मेरा तो मत ये है कि नहीं बदलनी चाहिए। यूएस प्रेशर के चलते क्या हमें अपने
एडमिनिस्ट्रेशन में या अपने वे ऑफ अप्रोच में जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं डिप्लोमेसी को लेकर उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, शायद टू अ लिमिटेड एक्सटेंट कि भाई म्यूचुअल बेनिफिट्स बने रहे। बट अगर आप साफ सीधा धमकी दोगे तो इंडिया अब वो 1980s या 2000 वाला इंडिया नहीं रहा। ऑलराइट, या हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।